हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये तीनों ही जो टर्म है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में बहुत यूज होने वाले टर्म्स हैं। डाइवर्जेंस का भी, कर्ल का भी, ग्रेडियंट का। तो देखिए, इनका मीनिंग क्या होता है, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए, ग्रेडियंट की। लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है डेल ऑपरेटर। देखिए, एक ऐसा सिंबल बना होता है, राइट। ये देखिए, ये इस तरह का एक सिंबल बना होता है। इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, राइट। डेल ऑपरेटर होता है ये। तो देखिए, डेल जो होता है, ये वेक्टर एक ऑपरेटर होता है। इसको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो जो डेल की वैल्यू होती है वो ये होती है, देखिए, डेल इज इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, राइट। आई जे के क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। ओके। आई जे के क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स है। तो डेल एक ऑपरेटर है जिसको हम वेक्टर ऑपरेटर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू थी। तो इस डेल का जो यूज है, देखिए, ग्रेडियंट में भी है, डाइवर्जेंस में भी है, और कर्ल में भी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए, ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट हम एक स्केलर क्वांटिटी का हम ग्रेडियंट जनरली निकालते हैं। सपोज सपोज जैसे पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, सपोज फाई फाई हमने ले लिया। ओके। फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब, इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो फाई को हम मान सकते हैं, फाई किसका फंक्शन है? देखिए, फाई को अगर आप ले लें, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई और जेड का अगर एक फंक्शन है, तो डेल फाई, अगर मैं डेल, जो डेल ऑपरेटर फाई है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन इस तरह से, तो ये देखिए क्या आ जाएगा। आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। और बाहर आप लिखेंगे फाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। तो देखिए, ये डेल फाई आपका आया है। आपने फाई क्या था? फाई एक स्केलर क्वांटिटी था। बट जो डेल फाई है आपका, अगर आप डेल फाई को देखें यहाँ पे, राइट, ये डेल फाई है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर भी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ग्रेडियंट आपको क्या देता है? ग्रेडियंट आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। देखिए, ग्रेडियंट के बारे में हम सब जानते नहीं। ग्रेडियंट की अगर आप बात करें, एक जनरली एक हिल अगर कहीं पे है, तो उसकी जब हम स्लोप की बात करते हैं, ग्रेडियंट की बात करते हैं। कहीं पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उस तरीके से भी हम उसको ग्रेडियंट बोल सकते हैं। अगर कहीं पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, जैसे कहीं हाई टेम्परेचर है, कहीं लो टेम्परेचर, तो वहां पे भी ग्रेडियंट डेवलप होता है। सो चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, प्रेशर भी हो सकता है, कुछ और क्वांटिटी भी हो सकती, विद चेंज इन ए गिवन वेरिएबल। ओके। या पर यूनिट डिस्टेंस आप कह लीजिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, ये एक एक रॉड है, ये सिलेंड्रिकल रॉड है, ये देखिए, एक सिलेंड्रिकल रॉड है ये।
इसके दो एंड है, एक है ए और एक है बी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। ओके। तो यहाँ पे 40 डिग्री, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ। तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, ए टू बी होगा नहीं, टेम्परेचर चेंज होगा कहाँ से, ए से बी की तरफ। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया इसका, डिस्टेंस के साथ यहाँ से यहाँ जितना भी इसका डिस्टेंस होगा, जिसको हम ऐसे लिखेंगे डेल टी ओवर डेल एक्स, एक्स अगर ये डिस्टेंस है। तो इस तरीके से ग्रेडियंट डिस्टेंस का भी होता है, कहीं प्रेशर का ग्रेडियंट भी हो सकता है, कई तरीके से ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली ग्रेडियंट हमें क्या बताता, ग्रेडियंट हमें बताता जो एक क्वांटिटी में कितना मैक्सिमम चेंज होगा, ठीक है, इन ए गिवन पाथ, वो हमें ग्रेडियंट से पता लगता है। राइट। नेक्स्ट से देखिए डाइवर्जेंस। और ग्रेडियंट क्या होगा, ऑब्वियसली किसी भी क्वांटिटी का आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो हमेशा वेक्टर आएगा। नेक्स्ट से देखिए डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में भी आपको ये डेल ऑपरेटर यूज करना है। तो डाइवर्जेंस आपको कहती है कि पहले डाइवर्जेंस होता क्या, देखिए फॉर एग्जाम्पल डेल ऑपरेटर को तो अब आप जानती हैं, डेल ऑपरेटर है, ये क्या होता, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। राइट। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल के तीन कंपोनेंट है, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे और प्लस ई जेड के। ये तीन कंपोनेंट आपके पास है, को थोड़ा सही से लिख देते हैं। राइट। तो देखिए इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं, इन दोनों का, यानी कि डेल डॉट ई अगर मैं यहां पे लेता हूं, डेल डॉट ई, तो देखिए ये कितना आएगा, आई डॉट आई वन, तो ये हुआ आपका डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स। फिर जे डॉट जे वन डेल ई वाई ओवर डेल वाई प्लस के डॉट के वन यानी कि डेल ई जेड ओवर डेल जेड। अब देखिए ई एक्स का तीनों के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, तो आई डॉट आई तो वन हो गया, वो पहला कंपोनेंट आपने ये लिख दिया, बट ई एक्स का जब मल्टीप्लिकेशन आप इसके साथ देखेंगे तो आई डॉट जे क्या होता है, जीरो, आई डॉट के क्या होता है, जीरो, तो ये दोनों कंपोनेंट जीरो हो गए। ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है ना, आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा। और अगर इसमें आई डॉट के या के डॉट ई या के डॉट जे की बात करेंगे, वो सारे कंपोनेंट्स जीरो होंगे। तो डेल डॉट ई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आ गई। देखिए इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, ये है स्केलर। तो डाइवर्जेंस ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर। और ये क्या बताता है आपको, डाइवर्जेंस, यहां लिख देते हैं देखिए, डाइवर्जेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर ई, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, स्प्रेड्स, स्प्रेड आउट, और जिसको आप डाइवर्ज भी बोल सकते हैं, डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है। जैसे यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर लेंगे, तो ये देखिए,
और आप ले सकते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको कह दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस जो होगा, इट इज स्प्रेडिंग आउट आउटवर्ड, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये बढ़ रहा है। अगर यही इनवर्ड होता तो ये नेगेटिव हो जाता। इसको देखिए और एक बढ़िया तरीके से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पाइप है आपके पास, ये पाइप है, ये पाइप है, राइट। तो इस पाइप में कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा है। देखिए पाइप्स जगह जगह सिस्टम में लगे तो उसमें लिक्विड भी फ्लो होता है, गैसेस फ्लो होती हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं कि आप लिक्विड के बारे में बताएं, वाटर के बारे में बताएं, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, आप किसी भी टर्म्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट ये बताता वही है कि कितना स्प्रेड हो रहा है, उस पॉइंट्स के चारों तरफ कितना स्प्रेडिंग हो रही है, स्प्रेडिंग आउट या स्प्रेडिंग इन, उसी के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक पाइप है, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटर कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। ठीक है, ये एंटर कर रहा है और ये एग्जिट कर रहा है। इसको मैं फॉर एग्जाम्पल ई नाम देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हो सकती है, राइट। तो इसके थ्रू जो डाइवर्जेंस होगा, अगर मैं नेट डाइवर्जेंस कैलकुलेट करूं यहाँ पे, दैट इज जीरो, राइट। एक और सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, देखिए सेम पाइप है, ये पाइप, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज एंटरिंग, सेम अमाउंट, राइट। लेकिन इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर से भी कोई फ्लो हो रहा है, एक तो एंटर ये है, ये वाला एंटर कर रहा है इसमें, इतनी क्वांटिटी एंटर, बट यहां से भी, ठीक है। तो एग्जिट क्या होगा, अगर आप एग्जिट पॉइंट पे देखेंगे, तो जितना अमाउंट आप दे यहां से एंटर कर रहा है, उससे ज्यादा यहां से एग्जिट कर रहा है नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में ये पाइप ओपन है, यहां से भी लिक्विड आ रहा है। तो इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस कितना होगा, अगर इस क्वांटिटी का डाइवर्जेंस आप कैलकुलेट करें, ये आएगा नेट पॉजिटिव। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब एक और पाइप है, इस बार उस पाइप में नीचे की तरफ होल है, तो एंटर ये कर रहा है देखिए, बट एग्जिट कम कर रहा है, क्योंकि नीचे होल होने की वजह से कुछ यहाँ पे आपका लिक्विड लीक हो रहा है, एक तरीके से लीक हो रहा है, तो एग्जिट कम कर रहा है। एंटर तो ज्यादा कर रहा है बट एग्जिट कम कर रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कितना होगा, डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा यहाँ पे नेगेटिव। तो देखिए ये आप पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, अगर किसी भी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस जीरो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलिनॉइडल, राइट। तो ये डाइवर्जेंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, कर्ल क्या होता है। कर्ल क्या होता, कर्ल के बारे में हम जानते हैं, कर्ल हमें क्या बताता। कर्ल, कर्ल का मीनिंग होता, अगर फॉर एग्जांपल आपको ई का लिखना है, कर्ल, कर्ल ई, इसका मतलब इसका डेल के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब ई की वैल्यू आप बता चुके हैं पहले ही, ई कितना होता है, ई एक्स आई ई वाई जे एंड ई जेड के। तो डेल क्रॉस ई कैसे निकालेंगे, आप डेल की वैल्यू हमें पता है, तो हम एक डिटरमिनेंट यहाँ पे लेंगे, आई जे और ये के।
राइट। डेल यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, एंड डेल अपॉन डेल जेड। ई को क्या लिखेंगे? ई एक्स, ई वाई, एंड देन ई जेड। तो इसको जब आप ओपन करेंगे आई, ये गए तो डेल ई जेड ओ अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई के साथ प्रोडक्ट डेल ई वाई अपॉन डेल जेड, माइनस था जे, तो ये आ जाएगा डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के, तो डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई। तो देखिए, अगर आप इसको देखें अगेन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है नहीं? तो जो ये क्वांटिटी आप कैलकुलेट करेंगे जब कर्ल क्रॉस ई, तो ये भी क्या आएगा आपके पास? वेक्टर आएगा। यानी कि इसमें भी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन का मतलब, और ये बताता क्या देखिए, ये बताता है आपको कर्ल, ये बताता है आपको डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई, ये आपको बताता है अबाउट द रोटेशन एंड डायरेक्शन, दोनों के बारे में बताता है। रोटेशन हो रहा है और किस डायरेक्शन में कितना रोटेशन हो रहा है। सो डेल क्रॉस ई इज अ मेजर ऑफ हाउ मच the vector E कर्ल्स, कर्ल्स यानी कि रोटेट होना अराउंड द पॉइंट, अराउंड द पॉइंट, राइट। इसको दिखाएंगे कैसे? आप इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं जैसे एक डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। एक तीन एक्सिस बनाइए आप, ये एक्स, ये वाई, और ये जेड। तो कुछ ऐसा सा देखिए, यहाँ पे ये फ्लक्स निकल रहा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ऐसा आप देखिए जेड डायरेक्शन के अलोंग ये रोटेट हो रहा है ये फील्ड आपका। तो इस तरह की, इसको हम, इसका कर्ल जीरो नहीं हो सकता। बट अभी ये जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाए हैं यहाँ पे, अगर इनका आप कर्ल कैलकुलेट करें ये सब जीरो आएगा, बट इसका जीरो नहीं होगा। इसका कर्ल, ये जो फिगर आपके देख रहे हैं, इसका कर्ल जीरो, इसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी। देखिए, कहते हैं ऐसा भी कि अगर आप कर्ल को बताएं कि कर्ल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो भी आप बता सकते हैं। अगर किसी वेक्टर का कर्ल नेगेटिव है, तो इट मीन्स जो रोटेशन है वो क्या है? क्लॉकवाइज है। और अगर वो पॉजिटिव है तो रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन भी पता लग सकती है। अगर आप किसी वेक्टर के कर्ल की वैल्यू अगर नेगेटिव है, देन इट इज rotating in clockwise direction, and if the curl of any vector is positive then it is rotating in anti-clockwise direction। तो यहां से आप ये भी बता सकते हैं। और अगर किसी वेक्टर का कर्ल जीरो है, if del क्रॉस E is equal to जीरो, देन ई को क्या बोलते हैं? इरोटेशनल, यानी कि ऐसा वेक्टर की जो रोटेट नहीं होता। ठीक है।
तो ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।